क्या पुरानी पेंशन फिर से होगी लागू? देखिए पूरी जानकारी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार पर हमला किया है। बताते चले कि इनके अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए जाने की मांग जोर शोर से की जा रही है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। दरअसल इनका मानना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम बहुत ही खराब है, जिनकी कर्मचारियों को कोई खासा फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हाल ही में संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर संजय सिंह ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से धोखाधड़ी वाली योजना है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार का काफी बुरे वक्त में हमला किया है। संजय सिंह के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम योजना को ज्यादा बुरा बताया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसको कर्मचारी वर्ग कहीं भी स्वीकार नहीं करेगा। बताते चले कि आप नेता का कहना है कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना ओल्ड पेंशन योजना के जैसा ही है तो सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लाने में आखिर दिक्कत क्या है। वहीं पुरानी पेंशन योजना का सबसे ज्यादा लाभदायक इसलिए साबित होता है कि यूपीएस से कहीं ज्यादा हटकर पुरानी पेंशन योजना होती है। आप नेता संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह के अनुसार यूनिफाइड पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम से कई गुना बदतर है। संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन का हर माह 10% अनुदान कटता रहेगा। इसके साथ ही जो पिछले 12 महीने की सैलरी होगी उसका 6 महीने का हिस्सा भी सरकार काट दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना का फायदा तब मिलेगा जब कोई भी सरकारी कर्मचारी 25 साल तक अपनी सेवा पूरी करेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के ज्यादातर कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा देते ही रिटायरमेंट हो जाते हैं और तो उनको ऐसे में इस कर्मचारी वर्ग के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के आधार पर मात्र 10,000 ही पेंशन मिल पाएगी। सरकार ने जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना यानी यूपीएस को पेश किया तो उनका कहना था कि ओल्ड पेंशन योजना के जैसा ही है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का कहना था कि सरकार कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, परंतु सरकार के आलोचकों का ऐसा कहना है कि यूपीएस पेंशन योजना से केवल कर्मचारी की सैलरी में ही कटौती होगी। इस तरह से यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन योजना मिलेगी, इसलिए इस योजना को विश्वास करने योग्य नहीं माना जाता। पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए बेहतर है। यदि हम यूनिफाइड पेंशन योजना को ओल्ड पेंशन योजना में तुलना करें तो इसके अंतर्गत कई बातें सामने आती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के माध्यम से कर्मचारी जब रिटायर हो जाते थे तो तब उन्हें एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती थी। इस योजना से यह पेंशन अंतिम वेतन के अनुसार कर्मचारियों को मिलती थी। इसके विपरीत अगर हम यूनिफाइड पेंशन योजना को देखते हैं तो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पेंशन मिलती है। इसी वजह से कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। संजय सिंह के अलावा बाकी अन्य नेताओं का भी यही कहना है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से बहाल कर दे। इस प्रकार से बहुत से नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद एक सामान्यजनक जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें एक निश्चित पेंशन दी जाए। संजय सिंह और बाकी दूसरे नेताओं का यह भी कहना है कि किसी भी सूरत में यूपीएस को ओपीएस की जगह देना उपयुक्त नहीं है, इसलिए यूपीएस को तुरंत ही सरकार को वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा सरकार को यह चेतावनी दी गई कि सरकार अपने सभी कर्मचारियों के हित में वीरता करे और पुरानी पेंशन योजना बहाल करे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें हाल ही में सरकार ने लागू किया है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन नहीं मिलती। यदि सरकारी कर्मचारियों के हित को देखा जाए तो ओल्ड पेंशन योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अब अनिश्चितकाल हड़ताल की तैयारी में फेडरेशन ने महंगाई भत्ते सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर बुलाई बैठक। आंदोलन की रणनीति होगी तैयार। महंगाई भत्ते सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर अब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकाल हड़ताल की तैयारी में 4 चरणों के आंदोलन के बाद भी मांगे पूरी होती नहीं दिखाई देती। कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी है। हड़ताल की रणनीति तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 20 अक्टूबर को सभी संगठनों को बैठक के लिए बुलाया है। फेडरेशन चीफ कमल वर्मा ने कहा कि 20 अक्टूबर को यानी रविवार को दोपहर 1 बजे से प्रदेश राज्यपत्रि अधिकारी संघ कार्यालय शंकर नगर रायपुर में ये बैठक होगी। बैठक में
फाउंडेशन की तरफ से 4 सूत्री मांगों को लेकर 4 चरणों में किए गए आंदोलन की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में फाउंडेशन से संबंधित समस्त प्रांत अध्यक्ष, महामंत्री, सभागार प्रभारी को बुलाया गया है। फाउंडेशन की यह है मांगी। भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के सामने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि कर 50% डीए एवं स्वीकृति प्रदान करने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किए जाना, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवाओं समयमान वेतन दिए जाने, केंद्र के समान गृह भत्ता, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश की शासकीय सेवाओं को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन के देने का मुद्दा शामिल है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इसके प्रथम चरण में 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मशाल रैली प्रदर्शन आयोजित किया गया था। वहीं द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों द्वारा विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया, जबकि तृतीय चरण में 11 सितंबर को जिला ब्लॉक तहसील में मशाल रैली का आयोजन किया गया था। अब चौथे चरण में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिले में धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया। फाउंडेशन ने पहले ही ये ऐलान किया था कि सरकार ने कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज किया तो फाउंडेशन अनिश्चितकाल हड़ताल का निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन के प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था। साथ ही पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा देश के अंदर उठा हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या रणनीति की तैयारी में है इस समय कर्मचारी और सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देने वाली है। जहां आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना के लिए उनके नेता जो संजय सिंह हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें कि उन्होंने दावा किया है कि पुरानी पेंशन योजना सरकार बहाल करे। उसमें कर्मचारी वर्गों का एक अहम समूह के बारे में भी जिक्र किया है जो कि अर्धसैनिक बलों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि 20 वर्ष की सेवा के बाद अधिकतर कर्मचारी जो हैं अर्धसैनिक बलों के वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनको तो मात्र 10,000 की पेंशन ही मिल पाएगी। उस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार वाकई ही कुछ ऐसा सोच रही है कि पुरानी पेंशन योजना हमें सभी भी कर्मचारियों को ना देनी पड़े या उसका 50% अंशदान ना देना पड़े। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर या इन सभी टॉपिक को लेकर, आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जैसा भी कंटेंट लगा हो, आपको अगर लगे कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो शेयर कर सकते हैं तो शेयर करना, जितने भी ज़्यादा हो सके उतने वीडियो शेयर करना। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।